यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पिछले कुछ दिनों से ट्रंप लगातार कह रहे थे कि उन्होंने भारत पर दबाव डालकर रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करवा दिया। उनका दावा था कि उनकी रणनीति इतनी शानदार थी, भारत ने रूस से कच्चा तेल लेना लगभग बंद कर दिया है। और तो और रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी उनसे मिलने को तैयार हो गए हैं। लेकिन इस रिपोर्ट ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया है। अगस्त महीने में भारत ने रूस से कच्चे तेल के आयात का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत हर दिन रूस से 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। इस महीने तो हालात ये है कि भारत ने इराक जैसे अरब देशों से तेल खरीदना कम करके रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। यानी अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग के ठीक एक दिन बाद ही भारत ने अपनी तेल डील बढ़ाकर ये साफ कर दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका भले ही भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव डालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत ने एक कदम से पूरा खेल पलट दिया है। मीटिंग से पहले ट्रंप ने अपने विमान में पत्रकारों से कहा था, मेरे टैरिफ ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर रोक दिया है। भारत रूस से 40% तेल खरीदता था, लेकिन अब वो रूस से दूर हो रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत और ट्रंप के दावे बिल्कुल उल्टे निकले। ट्रंप दावा कर रहे थे कि भारत पीछे हट गया है, जबकि सच ये है कि भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ा दिया है। ये सिर्फ अमेरिका के दोहरे मापदंड को नहीं दिखाता, बल्कि ये साबित भी करता है कि भारत अब अमेरिका के दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अलास्का मीटिंग का स्वागत करते हुए कहा कि भारत मानता है कि आगे का रास्ता सिर्फ बातचीत और कूटनीति से निकलेगा। दुनिया यूक्रेन संघर्ष का अंत चाहती है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका पर सवालों की बौछार कर दी। अगर यूरोप रूस से 67 अरब यूरो का व्यापार करता है, अगर अमेरिका अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए रूस से यूरेनियम और अपनी ईवा इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम खरीद रहा है, तो फिर भारत पर अलग से नियम क्यों? यानी संदेश साफ है, भारत दबाव नहीं मानेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ एशिया में सबसे ऊंचा टैरिफ है। चीन पर 30% और बांग्लादेश और वियतनाम पर 20% टैरिफ लगाया गया। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका अमेरिकी बाजार में बड़ा निर्यात निर्भर है। 2024 में भारत के 18% निर्यात अमेरिका गई, यानी 50% टैरिफ भारत को सीधा चोट पहुंचाता है। लेकिन ट्रंप का ये खेल उन पर ही उल्टा पड़ गया है। युद्ध से पहले भारत की तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी मात्र 1.3% थी। आज ये बढ़कर 35% के पार चली गई है। भारत हर दिन लगभग 2 मिलियन बैरल तेल आयात कर रहा है, जिसमें अकेले रूस का हिस्सा 38% है। यानी रूस अब भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा सप्लायर बन चुका है। इसका मतलब है कि अमेरिका चाहे जितना भी टैरिफ लगाए, भारत की अर्थव्यवस्था रूस के सस्ते तेल से ही आगे बढ़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप अब भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे? अलास्का समिट के बाद ट्रंप के पास अब पीछे हटने का रास्ता बचा है। ट्रंप शायद सेकेंडरी प्रतिबंधों पर दोबारा विचार कर रहे हैं और भारत पर लगाए गए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो 27 अगस्त को लागू होने वाली है, उसे अभी टाल दिया है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज में दिए इंटरव्यू में कहा, अब मुझे 2 से 3 हफ्तों के बाद सोचना होगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। यानी संकेत साफ है कि भारत की स्थिति मजबूत है। रूस और भारत की ये दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि अब सीधे सीधे अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ रही है। रूस ने भारत को हर हाल में सप्लाई दी, चाहे प्राइस कैंप का मुद्दा रहा हो या फिर यूरोप का प्रेशर, और बदले में भारत ने रूस का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उसकी अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी है। 2022 में जब यूरोप ने रूसी तेल पर बैन लगाया था, तो रूस के पास 2 सबसे बड़े ऑप्शन थे, चीन और भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। शुरुआती दौर में रूस ने भारत को 6 से $8 प्रति बैरल पर डिस्काउंट दिया। यही वजह थी कि साल 2022-23 में भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा। हालांकि 2025 में ये डिस्काउंट घटकर $1 से $2 प्रति बैरल रह गया है, लेकिन फिर भी भारत ने खरीदारी कम नहीं की, बल्कि भारत ने और ज्यादा खरीदारी बढ़ा दी है। इससे डीजल और जेट फ्यूल जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट बनते हैं और यही भारत की ऊर्जा रणनीति को मजबूत कर रहा है। जनवरी से जून 2025 तक भारत ने लगभग 1.75 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदा, लेकिन अगस्त आते आते ये आंकड़ा 2 मिलियन बैरल तक पहुंच गया। यानी ये सिर्फ तेल खरीदारी में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि दुनिया को सीधा संदेश है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। इसकी वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। अमेरिका ने G7 के साथ मिलकर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैंप बनाया ताकि रूस का नुकसान हो, लेकिन भारत और चीन ने उस कैंप को कभी नहीं माना। इधर अमेरिका सोचता रहा कि टैरिफ और सैंक्शन से रूस का तेल नहीं बिकेगा, लेकिन उनकी ये सोच उल्टी पड़ गई। भारत ने हर दिन 2 मिलियन बैरल तेल खरीदकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं, बल्कि एनर्जी गेम चेंजर है। भारत की इस नीति का असर सीधे आम आदमी तक पहुंचा है। अगर भारत को रूस से सस्ता तेल मिलता है तो रिफाइनरीज को ज्यादा मुनाफा होता है। इसका नतीजा ये है कि सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ा पाती है और पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रख पाती है। यही वजह है कि महंगाई काबू रहती है और रुपया डॉलर के मुकाबले स्थिर रह रहा है।
भारत रूस की रणनीति ने पश्चिमी देशों की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। यूरोप आज भी महंगे गैस पर जूझ रहा है, लेकिन भारत रोजाना 2 मिलियन तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को ताकतवर बना रहा है। ये सिर्फ एनर्जी की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती की मिसाल है। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है, लेकिन तेल ने इस रिश्ते को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। रूस को ग्राहक चाहिए था और भारत को सप्लायर चाहिए था, और दोनों ने मिलकर ऐसी डील बनाई जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका जितना भी कह ले, भारत को रूस से दूरी नहीं बनानी चाहिए। भारत ने ये साबित कर दिया कि उसकी नीति इंडिया फर्स्ट है। ये सिर्फ तेल का सौदा नहीं, बल्कि ये एक पॉलिटिकल मैसेज है कि भारत अपनी शर्तों पर चलता है। यही नहीं, भारत ने चीन को भी तेल बेचना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में भारत ने चीन को लगभग 5.5 लाख बिलियन बैरल की एक शिपमेंट भेजी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत खुद तो रूस से तेल खरीद रहा है, लेकिन दूसरे देशों को बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। और खासकर चीन जैसे देशों के साथ हमारा व्यापार, ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा झटका है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।